यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर 2x प्रूव दैट एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस टू डॉट n ऑफ n माइनस वन। ठीक है, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सम है। यहाँ पर दिख रहा है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर 2x और क्या पूछा है, वाई एन पूछा है, यानी कि nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को एज इट इज लिखना होगा। वो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो दो फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैसे मल्टीपल में है। दो फंक्शन अगर मल्टीपल में है और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है तो उस केस में हमें लेibniz थ्योरम यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे बाय यूजिंग लेibniz थ्योरम। तो यहाँ पर बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया। इसके बाद हमें एक्चुअल लिबनिट्ज थ्योरम क्या होता है वो लिखना होगा। तो देखो, लिबनिट्ज थ्योरम के अंदर लेफ्ट साइड में सबसे पहले आएगा वाई एन इज इक्वल टू वाई एन लिखने के बाद हमें लिखना पड़ता है यू एन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे वी। उसके बाद हमें सिंपली एन लिखना होगा। एन लिखने के बाद यू एन जो लिखा था उससे एक ऑर्डर हमें कम करनी होगी, तो ये यू एन माइनस वन लिखेंगे। उसके बाद ये जो वी लिखा था वी से हम लोग वी वन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस साइन देकर ये जो n लिखा है n तो लिखेंगे ही, n के बाजू में हमें n माइनस वन लिखना होगा। उसके नीचे हमें लिखना होता है 2 फैक्टोरियल। और ये जो u n माइनस वन था उससे एक ऑर्डर कम करनी है, तो ये क्या हो जाएगा u n माइनस टू हो जाएगा और ये v1 से हो जाएगा अभी v2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें पहले प्रोसीड करना होता है। फिर लास्ट वाला टर्म हमें क्या मिलेगा, सिंपली u मिल जाएगा और लास्ट वाला v से vn बन जाएगा। ठीक है, ये जो भी लास्ट में लिखा हुआ है वो है हमारा लिबनिट्ज थ्योरम। इस लिबनिट्ज थ्योरम से हम लोग ऊपर वाले फंक्शन को सिंप्लीफाइड करेंगे, यानी कि उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते वक्त हमें u फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता हो। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो वो कितना हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x के आगे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर एक्स स्क्वायर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण इन एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर 2x इन दोनों में से ई टू द पावर 2x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है। इसके कारण हमें ई टू द पावर 2x को u एज अ फंक्शन कंसिडर करना होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को हमें v फंक्शन कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन किया है और उसको हम लोग मानेंगे u मानेंगे। और ये जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे v कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो u और v ये लिबनिट्ज थ्योरम के अंदर आने वाले दो अलग अलग फंक्शन है, जिसमें से u फंक्शन का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए और v वाला फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं रुक जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग अभी लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये इस y वाले फंक्शन का क्या लिखना होगा, हमें लेफ्ट साइड में वाई एन लिखना होगा। उसके बाद u की जगह पे क्या लिखा था हम लोगों ने, e टू द पावर 2x लिखा था, तो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपली 2 टू द पावर n डॉट ई टू द पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था पहले लेक्चर में, अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, इस तरीके की एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, देखो y से वाई एन बन जाएगा, m टू द पावर n लिखेंगे और ये e टू द पावर एम एक्स हमें एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m की जगह पे अपने पास क्या कौन सा वैल्यू आया हुआ था, 2 वैल्यू आया था। तो इसके कारण उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टू द पावर n डॉट ई टू द पावर 2x लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो यू एन की वैल्यू होगी, साइड में हमें वी एज इट इज लिखना था। वी के तौर पर हम लोगों ने क्या माना था, एक्स स्क्वायर ये फंक्शन कंसिडर किया था, तो साइड में हम लोग क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर आगे प्लस साइन दे दिया, एन लिखना है फॉर्मूले से आता है तो वो एन लिखा। एन लिखने के बाद जो यू फंक्शन था, यू एन फंक्शन था, उससे एक ऑर्डर कम कर देनी है, तो ये टू तो एज इट इज आएगा। टू के पावर में एन था तो उससे एक ऑर्डर कम होगी, तो हमें यहाँ पे पावर में क्या लिखना होगा, एन माइनस वन। और ये साइड का ई टू द पावर 2x एज इट इज लिखना होगा, तो ये ई टू द पावर 2x एज इट इज लिखा। उतना करने के बाद जो v फंक्शन था, v फंक्शन का हमें एक बार डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, तो वो लिख दिया साइड में। आफ्टर दैट प्लस साइन देकर n आएगा, यहाँ पर n के बाजू में n माइनस वन आ जाएगा और नीचे क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल एज मेंशन इन द फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जो u से हम लोगों ने n माइनस वन किया था उससे अभी भी और एक बार माइनस वन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा 2 टू द पावर n माइनस टू लिख दिया। साइड में e टू द पावर 2x, ये तो एज इट इज रहेगा, e टू द पावर 2x ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, वो लिख दिया डॉट 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2, तो ये जो v2 बन गया है। ठीक है, ये v1 था यहाँ पर, ये 2x v1 का पार्ट था, अभी 2x से
अगर हम लोग फर्दर डिनोटिस करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपली, वो हो जाएगा V2 का पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर V2 लिखा हुआ है ना, तो V2 का पार्ट हो गया। इसके आगे हमें और एक बार डिनोटिस करना होगा, लेकिन अगर हम लोग और एक बार डिनोटिस करते हैं तो देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे। n-1 साइड में n-2 लिखेंगे, अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, डॉट 2 टू द पावर n-3 आएगा, e टू द पावर 2x एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हम लोग V3 फंक्शन बनाएंगे यानी कि 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ पार्ट भी कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। इसके कारण हमें नेक्स्ट स्टेप लिखनी नहीं होगी। ठीक है, अभी हमें लास्ट स्टेप में जो इक्वेशन मिला है उसी में हम लोग पुट x इज इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे। पुट क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, ऐसा लिख देते हैं, अबव इक्वेशन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये वाई एन था, जहाँ पर हम लोग एक्स की जगह पे 0 प्लेस करें तो उसके कारण उसे कैसे दिखा सकते हैं। देखो वाई एन ऑफ 0 लिखा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 ही हो रही है। तो देखो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, एन इज 0 1 होता है, लेकिन ये साइड में 0 स्क्वायर 0 रहेगा तो ये कंप्लीट टर्म 0। यहाँ पर भी सेंटर में एक्स है तो एक्स की वैल्यू 0 कंसिडर की जा रही है, तो ये भी कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है नहीं, एक्स है तो पावर में एनीथिंग 0 कितना होता है, 1 होता है। तो e टू द पावर 2x यानी कि e टू द पावर 20 कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1। ये 2 फैक्टोरियल का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइड में क्या बचेगा, n-1 डॉट e टू द पावर n-2 ही बचेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 टू द पावर n-2 को पहले लिख देंगे, साइड में n और ये n-1 लिख देंगे। हेंस प्रूव हो गया फिर हमारा काम। हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था शो दैट करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे एक बार हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में 2004 में आया हुआ था। ठीक है, हेंस प्रूव। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स प्रूव दैट वाई फाई इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स टू द पावर 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस लॉग एक्स, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, उसको हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, यानी कि 1/x साइड में लिखा और बाजू में डॉट लेकर लॉग एक्स लिख दिया। ठीक है, ये u डॉट वी टाइप का फंक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता है, यानी कि log x का भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा और 1/x इस फंक्शन का भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो 1/x ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और log x ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में का जैसे कि बताया था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, लेकिन इन दोनों में से हम लोग u को 1/x कंसिडर कर लेंगे और v को log x कंसिडर कर लेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर log x हमें दिख रहा है ना एक बार, तो वो log x हमें दिखना चाहिए, इसके कारण हम लोग v को log x कंसिडर कर लेते हैं और u को 1/x कंसिडर कर लेंगे। तो उस तरीके का नोटेशन हम लोग नीचे मार्क कर देते हैं, इसे हमें कंसिडर कर लेना है u और इसे हमें कंसिडर कर लेना है v। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना होगा बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। बाय यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, ये वाई फाई तक चाहिए ना हमें। लिबनिट्ज थ्योरम में क्या होता है, फॉर्मूला वाई एन होता है, तो हम लोग यहाँ पर एन की जगह पे 5 प्लेस कर कर इसी फॉर्मूले को एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यू फाई आ जाएगा, साइड में हमें वी एक बार लिखना होगा, फिर प्लस एन देना होगा, लेकिन एन की जगह पे हमें फाई कंसिडर करना है, तो यहाँ पे फाई लिखा। फाई लिखने के बाद यू से यू फाई से हो जाएगा U4 हो जाएगा, साइड में वी से V1 बन जाएगा। ठीक है, आगे n-1 अपॉन 2 फैक्टर लिखना था, n की जगह पे 5 तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर 5n-1 यानी कि 4 अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, U4 से हो जाएगा अभी U3 और साइड में V1 से हो जाएगा हमें V2 लिखना होगा। ठीक है, प्लस n-1 n-2 यानी क्या लिखेंगे 5 4 3 नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल और U2 हो जाएगा और साइड में क्या होगा V3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें और एक बार क्या करना होगा 5 4 3 2 लिखना होगा, तो आगे प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन दे दिया 5 4 3 2 नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और साइड में क्या रहेगा U2 से U1 हो जाएगा। ठीक है, और साइड में V3 आ जाएगा। इसके बाद प्लस साइन देकर अभी हम लोग लिखेंगे, ये n लिखा, n से 1 कम करने पर ये 4 होगा, n से 2 कम करने पर रहेगा ये 3, n से 3 कम करने पर रहेगा ये 2 और n से 4 कम करने पर रहेगा ये 1। ठीक है, अपन में क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5
4 3 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो साइड में क्या रहेगा, ये u1 यानी कि u फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर थी, एक एक ऑर्डर u फंक्शन की कम कम होती जा रही थी, u5 से u4, u4 से u3, u3 से u2, u2 से u1। अभी स्टार्टिंग वाला फंक्शन आ जाएगा सिंपली u और v। देखो यहाँ पर v3 लिखा हुआ है, यानी कि v फंक्शन की ऑर्डर बढ़ती जा रही थी डिराइवेटिव्स की। तो यहाँ पर v3 था, यहाँ पर मैंने गलती से v3 लिख दिया था, वो कितना होना चाहिए था अपना v4 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये v4 से बढ़कर कितना हो जाएगा यहाँ पर v5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स बाय लीबनिट्ज थ्योरम जितना लिखा है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर u फंक्शन क्या कंसिडर किया था, 1/x कंसिडर किया था। सिंस हम लोग यहाँ पर लिख लेते, u फंक्शन हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर 1/x, तो इसके कारण इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितना होगा, देखो यहाँ पर un लिखा है। 1/x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितना होता है बाय फॉर्मूला -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में x टू द पावर n+1 इतना होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखो फिर से बता रहा हूँ, हम लोगों ने u क्या कंसिडर किया था, u इज इक्वल टू 1/x कंसिडर किया था। देन u फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे रहेगा बाय फॉर्मूला un इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n+1, ठीक है। तो हमें ये un को सिर्फ n की वैल्यू चेंज करते करते हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देनी होगी। तो लेफ्ट साइड में तो ये वाईफाई रहेगा एज इट इज़, तो ये वाईफाई एज इट इज़ लिखा u5। तो यहाँ पर n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। ये -1 टू द पावर 5 रहेगा एज इट इज़ डॉट, ये n की जगह पे 5 प्लेस करके हम लोग लिख देंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5+1 कितना हो जाएगा 6, तो अपॉन में क्या रहेगा x टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें v फंक्शन एज इट इज़ लिखना था, तो v फंक्शन कितना था हमारे पास log x था, तो इस साइड में हम लोग log x लिख देंगे, प्लस ये 5 लिखा कांस्टेंट, यहाँ पर देखो ये वाला 5 लिख दिया। 5 लिखने के बाद साइड में क्या दिख रहा है, u4 दिख रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, 4 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये 5 लिखने के बाद -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, साइड में रहेगा ये 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। और डिनोमीटर में हमें क्या लिखना होगा, देखो अपॉन में 4+1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 4+1 5 लिख दिया। साइड में ये जो log x लिखा हुआ था, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे ये प्लस साइन दे दिया, प्लस साइन देने के बाद देखो अभी यहाँ पर ये वाले स्टेप पे हम लोग आए थे, 4/2 फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 लिख दिया। u3 का मतलब कितना रहेगा, यहाँ पर n की जगह पे हम लोग 3 प्लेस कर देंगे, तो वो -1 टू द पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या रहेगा 3+1, यानी कि अपॉन में हो जाएगा x टू द पावर 4 हो जाएगा डॉट 1/x का डेरिवेटिव लिखना है, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1/x², तो यहाँ पर -1/x² लिख दिया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। ये जो 10 है, 10 को हम लोग 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर आने पर 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6, यहाँ पे 3 अगर हम लोग इसको स्प्लिट करते हो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ये 3 कैंसिल, 4 के अपॉन में 2 आएगा तो वो कितना बचेगा 2 होगा। 5 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 2 यानी कि 10 ही होता है। साइड में क्या रहेगा देखो उसको लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, 5 इंटू 2 10 लिख दिया। साइड में क्या लिखना है u2, यानी कि n की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है हमें 2 कंसिडर करनी है, तो ये डॉट -1 टू द पावर 2 लिख दिया, 2 फैक्टोरियल लिखा, अपॉन में क्या आएगा 2+1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x द पावर 3 लिखा है और इसके साइड में हमें -1/x² का डेरिवेटिव करना है। तो -1/x² का डेरिवेटिव करने से पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो -1/x², अगर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 तो साइड में रहेगा, x टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 साइड में, ऊपर से -2 आ जाएगा डेरिवेटिव करने पर, और ये क्या होगा x टू द पावर -3, यानी कि -1 इंटू -2 +2, 2/x³ हो जाएगा डेरिवेटिव किसके लिए -1/x² के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2/x³, ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा अभी, फिर देखो यहाँ तक तो हो चुका था, इसके बाद ये वाले स्टेप में 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल रहेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे का 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड में ये 5 बचेगा, तो 5 लिख देंगे हम लोग, ये +5 लिख दिया। 5 लिखने के बाद हमें क्या लिखना है u1 लिखना है, u1 यानी कि n की जगह पे 1 कंसिडर करना है, -1 टू द पावर 1 लिखना होगा, तो ये -1 टू द पावर 1, या पावर में 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। साइड में क्या रहेगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है,
तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, n की जगह पे 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 2। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिखा हुआ है ना 2/x³ उसका हमें डिराइव करना होगा, ये है x³, ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। तो 2/x³ का डिराइव देखो क्या आएगा, 2/x³ को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन का x³ ऊपर जाएगा तो x⁻³ हो जाएगा, ठीक है, ये 2 साइड में ऊपर से -3 हो जाएगा और x⁻⁴ ये हो जाएगा उसका डिराइव, ठीक है। तो -6 अपॉन कितना हो रहा है वो 3 × 2 इंटू -3 × 2 लिख देंगे उसको सिंपली, और अपॉन में क्या होगा x⁴ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइड में 2 फैक्टोरियल के बाजू में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और इसका डिराइव कितना आ गया, इसका डिराइव देखो हमें कितना मिला 2 × -3 अपॉन x⁴ इतना मिला, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार प्लस देंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस दिया है, उसके बाद देखो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, तो ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे के साइड में। हमें u फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। u फंक्शन क्या था हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ 1/x, तो इस प्लस के आगे हमें 1/x एक बार लिखना है, और साइड में हमें v5 लिखना है। v5 यानी कि ये जो लिखा था ना फंक्शन 2 × -3/x⁴ उसका फिर से डिराइव करना होगा। कहने का मतलब ये जो प्रीवियस स्टेप में ऐसा आया था ना 2 × -3 और x⁻⁴, इसी का अगर हम लोग फिर से डिराइव करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइड में आएगा -3, ये -4 साइड में आ जाएगा, और पावर में क्या रहेगा x⁻⁵ रहेगा, ठीक है। तो 2 × -3 और ये -4 दोनों माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 × 3 × 2 और साइड में अपॉन में x⁴ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 × 3 × 2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग x⁵ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये y5 गिवन फंक्शन के लिए हम लोगों ने बाय लेबनिज़ थ्योरम सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसके आगे हमें और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये 4 3 और ये 2 कहाँ से आया। देखो प्रीवियस वाले स्टेप में हमारे पास v4 कितना था, v4 2/x³ था, ये v3 था एक्चुअली 2/x3 था, उससे हम लोगों ने v4 क्या बनाया 2 × -3/x⁴ बनाया था, ठीक है, ये था v4। तो v4 से हमें क्या निकालना, v5 निकालना था, तो इस साइड के कॉन्स्टेंट हमें कंसिडर करने होंगे एज अ पार्ट ऑफ v फंक्शन। तो 2 -3 ये साइड में आ जाएगा, ऊपर से x⁻⁴ चला जाएगा तो वो नीचे आता, तो 2 × -3 × -4 हो जाएगा, ठीक है, और x⁻⁻5 लिखेंगे, तो वो x⁻⁻5 जो लिखेंगे वो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। कहने का मतलब देखो ऐसे बता रहा हूँ 2 -3, या फिर ये पहले लिख देता हूँ 2/x³ ऐसा फंक्शन था ना v3 वाले पॉइंट पे, v3 वाले पॉइंट पे हमारे पास 2/x3 ऐसा फंक्शन था, जो कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा 2.x⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ये v3 था, v3 से हमें v4 बनाना है, तो v4 बनाने से पहले ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हुआ था, ठीक है। ये 2 आगे -3 आगे लिखा और x⁻⁴ लिख दिया, ये हो गया अपना v4। लेकिन v4 को कैसे लिखा था हम लोगों ने 2 × -3 लिखकर x⁻⁴ था वो अपॉन में लिखा था x⁴ में, ठीक है। इसी का अगर फर्दर डिराइव हो जाएगा तो v4 से क्या हो जाएगा v5 हो जाएगा, जिसमें हम लोग साइड में किसको लेंगे 2 को लेंगे, -3 को लेंगे, ऊपर से -4 कॉन्स्टेंट नीचे आ जाएगा और x⁻⁻5 लिखेंगे। यहाँ पर -3 × -4 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन, तो 4 × 3 × 2 4 × 3 × 2 वो लिखा हुआ है, और अपॉन में क्या आ जाएगा x⁵ ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड का ये y5 एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू -1⁵ था, तो -1⁵ ऑड नंबर क्या रहेगा माइनस साइन ही रहेगा, तो ये माइनस लिख देंगे हम लोग, साइड में 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, अपॉन में क्या रहेगा x⁻⁶ और उसके साइड में रहेगा log x रहेगा, तो वो log x लिख दिया, ठीक है। आगे ये प्लस साइन दे दिया, +5 लिखेंगे हम लोग। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, और उसके आगे 5 आया हुआ है, तो हम लोग इसको 4 × 5 4 फैक्टोरियल 5 × 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं सिंपली 5 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये -1⁴ +1 हो जाएगा, अपॉन में x⁵ इंटू 1/x, वो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में हम लोग सिंपली x⁶ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर क्या दिख रहा है -1�3 दिख रहा है, -1�3 कितना हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन ये वाले माइनस साइन के साथ मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या है x⁴ और यहाँ पे अपॉन में x² है, यानी कि डिनोमिनेटर हम लोग x⁶ लिख सकते हैं। ये नंबर क्या है 10 और ये नंबर क्या है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, ठीक है। तो देखो वो नंबर क्या थे 10 × 3 फैक्टोरियल थे, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 2 लिखा
और 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसी को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 5 इंटू 2 टू ज़ा 4 लिखा, साइड में ये 3 लिखा, ठीक है, 5 4 3 हो गए, 1 तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग यहाँ पर ना अपनी तरफ से 2 को एडजस्ट कर लेंगे, 2 ऊपर ले लिया तो हम लोग डिनोमिनेटर में भी 2 लेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कंसिडर कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और अपर में क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपली ऊपर 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। ये 5 फैक्टोरियल अपनी तरफ से हमने लिखा और नीचे 2 एडजस्ट किया है, 2 एडजस्ट होने पर ही ऊपर 5 फैक्टोरियल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 2 एडजस्ट किया था, इसके कारण ऊपर 5 फैक्टोरियल बना, और नीचे क्या था, x⁻⁶ था, ठीक है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, -1 का क्यूब माइनस साइन, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, अपॉन में x⁴ है और यहाँ पे अपॉन में x² है, दोनों मल्टीपल में, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एक ही बार x⁻⁶ लिख लेंगे। 10 नंबर को कैसे लिखा था, 10 नंबर, और ये साइड का 3 फैक्टोरियल लिखा था एज इट इज़। 10 का मतलब 5 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 कितना लिखा, 4 हम लोगों ने 5 के साइड में लिखा, बाजू वाला 3 लिख दिया, ठीक है। तो 2 नहीं था तो हम लोगों ने ये 2 अपनी तरफ से डाला था, और इसके कारण नीचे भी 2 लिए पुट किया था, ठीक है, बैलेंस होने के लिए। तो ऊपर क्या लिख रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा जब हम लोग ऊपर नीचे 2 से एडजस्ट कर लेंगे, तो ठीक है। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे का 2 एज इट इज रहेगा, तो वही हम लोगों ने ये वाले स्टेप में लिख दिया है, ठीक है। देखो ये वाले स्टेप पे हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल, और अपर में क्या होगा, 2x³ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाले स्टेप पे अगर जब हम लोग आएंगे तो आगे तो प्लस साइन दे देंगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ये x³ इंटू x³ कितना हो जाएगा, अपॉन में x⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में x⁻⁶ लिख दिया। 10 ये नंबर है और इस साइड में 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4, यहाँ पर नंबर क्या था, 10 था। तो देखो 10 को हम लोग, 10 था और साइड में 2 इंटू 2 4 बन रहा था, तो हम लोग 10 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 इंटू 2 से स्प्लिट कर सकते हैं, साइड में 4 था तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपनी तरफ से ले लिया, और ये साइड का 2 था तो 3 अपनी तरफ से लिया, तो डिनोमिनेटर में हम लोग बैलेंस भी कर देंगे, ऊपर वाला पार्ट 5 फैक्टोरियल जैसे हो जाएगा और नीचे 3 लिखकर हमें साइड का x⁻⁶ लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल होगा वो प्लस में। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर -1 साइन दिख रहा है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। x² इंटू x⁴ कितना हो जाएगा, अपॉन में x⁻⁶ आ जाएगा, और ये 5 लिखा हुआ है, 5 इंटू यहाँ पर 4 मिसिंग है, ठीक है, 3 2 है, तो हम लोग ऊपर नीचे 4 से एडजस्ट करेंगे, तो ऊपर 5 4 3 2 हो जाएगा, जिसका मतलब रहेगा 5 फैक्टोरियल, अपॉन में हम लोगों ने 4 एडजस्ट किया तो उसके कारण हम लोग अपॉन में 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में अपॉन में x⁻⁶ लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में 1/x.1/x⁵ कितना हो जाएगा, प्लस लिखकर अपॉन में हम लोग लिख देंगे x⁻⁶ लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 मिसिंग है, 5 4 3 2, अगर हम लोग ऊपर 5 ले लेंगे नीचे 5 लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे 5 दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ पर x⁻⁶ के बाजू में 5 लिखेंगे, ऊपर 5 एडजस्ट होने पर वो 5 4 इंटू 3 इंटू 2 के साथ अगर हम लोग साथ में बोलेंगे तो वो क्या लिख पाएंगे, हम लोग 5 फैक्टोरियल लिख पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग लास्ट स्टेप में से, जो भी लास्ट स्टेप दिख रहा है उसमें से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें वाईफाई लिखना होगा सिंपली, तो ये लेफ्ट साइड में ये वाईफाई लिखा, और किसको कॉमन बाहर ले रहे हैं हम लोग, 5 फैक्टोरियल अपॉन x⁻⁶ को भी बाहर ले रहे हैं, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन x⁻⁶ को बाहर ले लिया, फिर ये ब्रैकेट आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन x⁻⁶ बाहर आने के कारण ये पहला टर्म रहेगा +1, उसके बाद 1/2 आएगा, उसके बाद +1/3 आएगा, उसके बाद आएगा +1/4, बाद में आएगा +1/5, और लास्ट वाला टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली -log x लिख सकते हैं, -log x ऐसा लिख सकते हैं, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, प्रूव दैट वाला। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में मेंशन कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज और y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 - x² y n + 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज
एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था और बाजू में वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है वो हमें प्रूव दैट करना होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सम होगा, क्योंकि हमें सबसेट में वाई के साथ जो पावर दिख रही है उससे पता चल रहा है कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन लिखना होगा। तो हम लोग दो फंक्शन दिख रहे हैं और में से साइन ऑफ एम कॉस साइन इनवर्स दिख रहा है और वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स भी दिख रहा है। जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है वो वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर आया हुआ फंक्शन है उसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके कारण में प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर दोनों फंक्शन के लिए एक जैसे ही होगा, इसलिए उन्होंने और में ये दूसरा फंक्शन साथ में दिया है। ठीक है, तो हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला ले रहे हैं। तो फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा फर्स्ट स्टेप में। तो y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो देखो इसके प्रूव दैट वाले पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, वाई एन प्लस टू दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस गिवन फंक्शन का हमें नॉर्मली डिराइव्ड करना होगा दो बार डिराइव्ड करने के बाद हम लोग उसको लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये दो बार ऑलरेडी किया हुआ होगा, उस पर अगर nth ऑर्डर डिराइवेटिव्स अप्लाई होगा लिबनिट्ज़ थ्योरम से, तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एन प्लस टू इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये गिवन फंक्शन तो लिख दिया y इक्वल टू कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। तो इसका एक बार डिराइव्ड करने पर कैसे क्या चेंजेस हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। ठीक है, तो ये y से बन जाएगा y1 बन जाएगा इज इक्वल टू साइन का डिराइव्ड कॉस होता है, तो कॉस का डिराइव्ड क्या रहेगा, माइनस साइन। तो यहाँ पर माइनस साइन लिखा जो एंगल है उसके लिए, यानी कि एम साइन इनवर्स एक्स हमें एज इट इज़ लिखना होगा। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है उसका हमें डिराइव्ड करना होगा। तो उस केस में m इज़ द कांस्टेंट, तो m साइड में आएगा और साइन इनवर्स x का डिराइव्ड कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन इनवर्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे। तो या फिर राइट साइड में जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है उसको हम लोग सिंपली लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो वो किसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, y1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, रूट ऑफ क्या लिखा लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा डॉट ये y1 लिखा इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, एम जी कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो ये तो माइनस एम हो गया, साइड में क्या रहेगा, साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म दैट इज एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जो राइट साइड में था अपॉन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट साइड में गया तो वो y1 को इनटू हो गया, यानी कि मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में तो u डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा, डिफ्रेंशिएशन वाला u डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, दोनों में से हम लोग किसी को स्टार्टिंग में u मान सकते हैं, फिर दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट v हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं u यहाँ पर मान लेता हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये u एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 फंक्शन से एक बार डिराइव हो रहा है नेक्स्ट टाइम, तो ये y1 से क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस अभी ये y1 एज इट इज करेंगे और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डिराइव करना होगा। तो √x कितना होता है, 1/2 √x होता है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √x का डिराइव क्या होता है, 1/2 √x, तो x की जगह पे हमारे पास कितना आया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है रूट के अंदर, तो वो लिख दिया 1/2 टाइम्स ऑफ √x, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। उसके बाद जो रूट के अंदर जो आता है उसका भी हमें फर्दर डिराइव करना होता है। तो रूट के अंदर आया, यहाँ पे क्या हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिराइव 0, ये माइनस एन हमें यहाँ पे लिखना होगा, माइनस एन दे दिया, और एक्स स्क्वायर का डिराइव कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कम्प्लीटली हम लोगों ने u डॉट वी रूल अप्लाई किया हुआ है डिराइवेटिव्स का। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि इक्वल टू के आगे जाना होगा। तो इक्वल टू के आगे आने पर हमें क्या मिलेगा, ये माइनस एम एज इट इज़ लिखना होगा सबसे पहले। तो साइन का डिराइवेटिव क्या रहेगा, कॉस रहेगा, तो ये कॉस लिखा, जो एंगल है वो यानी कि कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स आएगा। आफ्टर दैट हमें जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है उसका डिराइवेटिव करना होगा, तो यहाँ से एम रहेगा, एम कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एम उस 1 के साथ इंटू होगा, तो ऊपर एम लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला स्टेप कर देना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं
देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इक्वेशन के दोनों साइड अगर मल्टीपल हो जाएगा तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट सेल्फ मल्टीपल होने पर क्या हो जाएगा, सिंपली रूट निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, साइड में क्या होगा y2 होगा, ठीक है, y2 होगा, बीच में ये -2 अपॉन का 2 कैंसिल, तो माइनस साइन यहाँ पर लिखा, प्लस को ओवरराइट करेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर भी मल्टीपल होने के कारण ये ऊपर नीचे सेम टर्म हो जाएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -2 भी कैंसिल हो चुका था, ये x के साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली फिर y1 लिख देंगे, ठीक है, फिर इक्वल टू के राइट साइड में आने पर -m तो रहेगा एज इट इज़, कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग सिंपली y लिख सकते हैं, तो ये -m² रहेगा, इसके साइड में हम लोग सिंपली y लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया था थ्रू आउट, तो इसके अगर राइट साइड में से अपॉन वाला रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये -m इंटू एम उसको -m² लिखा है, और ये कॉस ऑफ m साइन इनवर्स एक्स ये गिवन फंक्शन था ये अपना स्टार्टिंग वाला, दैट इज़ y, तो उसको y से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग लेबनिट्ज़ थ्योरम, ऐसा वाला स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। देखो यहाँ पर लिख दिया है अप्लाइंग लेबनिट्ज़ थ्योरम, ये जैसे कि यहाँ तब पहला सम है, तो पहला सम होने के कारण मैं डायरेक्टली लेबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लेबनिट्ज़ थ्योरम एक्चुअली क्या रहेगा उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। लेबनिट्ज़ थ्योरम क्या होता है, y से yn बन जाता है, सबसे पहले हमें un लिखना होता है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव पता होता है, ऐसे फंक्शन को u सेलेक्ट करते हैं हम लोग और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो v फंक्शन लिया था उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, उसके बाद प्लस साइन देकर n लिखेंगे, n साइन लिखने के बाद u से एक ऑर्डर हमें कम कम करते जाना होगा, तो यू एन लिखा हुआ तो उससे एक ऑर्डर कम होगा तो वो यू एन माइनस वन हो जाएगा, और वी फंक्शन का एक बार डिड्यूस करना होगा, ठीक है। आगे चलकर एन लिखेंगे, एन से एक माइनस कर देंगे यानी कि एन माइनस वन हो जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा, यू एन माइनस वन जो था उससे एक ऑर्डर कम करनी है यानी कि यू एन माइनस टू होगा, और ये वी वन से हमें एक ऑर्डर बढ़ानी है डिड्यूस की, तो वो हो जाएगा वी टू, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, एन आएगा, एन माइनस वन आएगा, एन माइनस टू आएगा, और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यू एन माइनस वन जो प्रीवियस स्टेप में हुआ था उससे एक सब्ट्रैक्ट करने पर वो क्या हो जाएगा, यू एन माइनस थ्री हो जाएगा, और राइट साइड में वी टू जो किया था उसका नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वी थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना होता है, लास्ट में क्या मिलेगा, हमें यू मिलेगा और लास्ट में वी एन, ऐसा वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिबनिट्ज़ थ्योरम, इस लिबनिट्ज़ थ्योरम को हमें अप्लाई करना होगा ये वाले स्टेप में, ठीक है, ये जो एरोस किया है वो वाले स्टेप में अप्लाई करना होगा। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 क्या कहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 में दोनों अलग अलग फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता है, ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते जाएंगे तो वो तीसरे या चौथे स्टेप पे कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, ठीक है। y2 ये फंक्शन एक्चुअली क्या होगा ये हमें पता ही नहीं है, जिसका 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्टली इतना बता सकते हैं कि y2 इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, yn+2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टू टाइम्स तो किया हुआ था ना। इसके बाद हम लोग लिबनिट्ज़ थ्योरम से अगर n टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या कैसे डिनोट करना होगा, वो हमें yn+2 लिखकर, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है अभी वहाँ पर हम लोग लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो yn+2 पहले लिखना होगा, ठीक है। तो एज़ पर दिस फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, yn+2 लिखना होगा, तो ये yn+2 लिखने के बाद हमें v वाला फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना होता है n लिखना होता है, u फंक्शन की एक ऑर्डर कम करनी होती थी, यहाँ पर u फंक्शन क्या लिया था, yn+2 लिया था, उससे एक ऑर्डर कम होगी तो yn+1 लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें एक बार डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव तो होगा 0, तो वो नहीं लिखना है, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस साइन देकर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, ये प्लस देना होगा, n-1 अपॉन का 2 फैक्टोरियल देखेंगे हम लोग, yn+1 से एक ऑर्डर कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा yn, और -2x का डेरिवेटिव कितना होगा, सिंपली -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे -2 का डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसके कारण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू, इसका लिबनिट्ज़ थ्योरम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिबनिट्ज़ थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट लेफ्ट साइड वाले पार्ट में ये माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देंगे, ये माइनस साइन पुट कर दिया, माइनस साइन के बाद क्या आएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, माइनस साइन के बाद हम लोगों ने एक ब्रैकेट पुट कर दिया। आफ्टर दैट उस ब्रैकेट के अंदर हमें लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना होगा, कौन से फंक्शन के लिए, एक्स और y1 इन फंक्शन के लिए।
एक्स और वाई वन इन फंक्शन में से वाई एन इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है, इसके कारण हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, वाई एन प्लस वन लिखना पड़ेगा और साइड में वी फंक्शन एज इज लिखेंगे, दैट इज वो कितना है, एक्स है इसके, ठीक है। इसके बाद हमें प्लस साइन देना होगा, प्लस साइन देने के बाद हमें एक बार फिर से एन लिखना है और जो यू फंक्शन लिया था दैट इज़ वाई एन प्लस वन, उससे एक ऑर्डर हमें कम करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, वाई एन हो जाएगी और साइड में हमें वी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर लेना है। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, तो वन के आगे डेरिवेटिव करने पर हमें वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसके कारण मिडल वाले पार्ट के लिए अप्लाइड लिमिट थ्योरम वाला स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। आफ्टर दैट हम लोग इक्वल टू पे आएंगे, तो ये इक्वल टू लिखा, राइट साइड में कांस्टेंट कौन है, माइनस एम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और वाई एन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली वाई एन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी सिर्फ हमें सिंप्लीफिकेशन का काम बाकी रह जाता है। ये वन माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिखा, साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई एन प्लस टू, ये टर्म एज इट इज लिख दिया है। यहाँ से देखो माइनस टू एन एक्स कर देंगे, इसको क्या लिखा, माइनस टू एन एक्स कर देंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, साइड में वाई एन प्लस वन रहेगा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू को हम लोग आगे लिखेंगे, माइनस टू आगे लिखा, नहीं टू तो कैंसिल हो चुका था ना, ये टू और ये टू कैंसिल हो चुका था, सिर्फ माइनस साइन रहेगा, साइड में क्या है, ये एन एन माइनस वन है, तो इस टू की जगह पे क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था और उसके साइड में क्या रहेगा, एन माइनस वन रहेगा और उसके लास्ट में वाई एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वाई एन प्लस वन, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई एन है, तो वो लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एम स्क्वायर वाई एन हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे मैंने अभी करली अंडरलाइन किया है वो वाला टर्म क्या है, माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, और करली अंडरलाइन किया हुआ टर्म ये भी दिख रहा है हमें, माइनस एक्स वाई एन प्लस वन। यहाँ से कॉमन क्या दिखाई देगा हमें, माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, ये कॉमन दिखाई दे रहा है और बाकी की जो प्लेन अंडरलाइन किए हुए टर्म क्या है, ठीक है, प्लेन अंडरलाइन किए हुए टर्म में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एन वाई एन कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वाई एन, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में हमें एज इट इज क्या लिखना होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिखना है, साइड में आया हुआ उसका वाई एन प्लस टू, ये भी एज इट इज लिखना होगा। जहाँ पर करली अंडरलाइन किया हुआ उसमें से हम लोग किसको कॉमन बाहर निकालेंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टू एन बचेगा और वहाँ से प्लस वन बचेगा, ठीक है। कॉमन क्या आएगा बाहर, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस साइन शुरुआत में लिखा है और एक्स वाई एन प्लस वन जो कॉमन बाहर निकाला है वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से टू एन, ये पूरा टर्म बाहर आ चुका था, अंदर से क्या बचेगा, प्लस वन बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस लिखेंगे, ये माइनस साइन और ये वाई एन हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्या कहा, माइनस साइन और ये वाई एन बाहर निकाल देंगे, या फिर सिर्फ हम लोग प्लस वाई एन बाहर निकालेंगे, क्या कहा, प्लस वाई एन बाहर निकाल लेते हैं, प्लस वाई एन, तो ये प्लस वाई एन बाहर निकाला तो यहाँ से पहले क्या रहेगा, एम स्क्वायर रहेगा, यहाँ से प्लस वाई एन बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन अंदर ज़्यादा जाता है तो मल्टीपल रहेगा, तो माइनस एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, यहाँ से क्या रहेगा, माइनस एन रहेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, वो क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वाई एन प्लस टू है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वाई एन प्लस टू माइनस ब्रैकेट के अंदर टू एन प्लस वन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एक्स वाई एन प्लस वन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो पहले प्लस लिखा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और साइड में क्या रहेगा, ये वाई एन रहेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। यही हमें प्रूव दैट वाले पार्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, ऐसे लिख सकते हैं, हैंस प्रूव ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट वाला जैसा क्वेश्चन किया उसी टाइप के और कुछ सारे सम्स करके उसी टाइप का क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में पक्का आता है, जिसका मिनिमम वेटेज होता है 6 मार्क्स और मैक्सिमम वेटेज हो सकता है 8 मार्क्स। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर आज के लेक्चर में लिए हुए प्रॉब्लम्स में, कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी किसी स्टेप में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो।
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमारे इससे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैक्सिमा मिनिमा, लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड वो वाले टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या इन सारे टॉपिक्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।